सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को हमारे युग निर्माता परोपकार की मूर्ति युग निर्माता माता स्विंदर हरदेव जी महाराज का जन्मदिन है। पूज्य माता स्विंदर हरदेव जी महाराज का जन्म 12 जनवरी 1957 को श्री मनमोहन सिंह जी और माता अमृत कौर जी के घर में हुआ। पिता श्री मनमोहन सिंह जी और माता अमृत कौर जी के घर में हुआ। इनका पालन पोषण श्री गुरमुख सिंह आनंद और माता मदन कौर आनंद जी, जिन्होंने फर्रुखाबाद में रहकर मिशन का सत्य संदेश फैलाया, इन्होंने किया। मंसूरी में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के दौरान आपने कैमल रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज और संपूर्ण गुरु परिवार और अन्य संतों का भरपूर प्यार व आशीर्वाद प्राप्त किया। 14 नवंबर 1975 को आपका शुभ विवाह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और राजमाता कुलवंत कौर जी के पुत्र पूज्य हरदेव सिंह जी के साथ संपन्न हुआ, जिन्हें हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के नाम से पुकारते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह इस तरह युग निर्माता माता स्विंदर हरदेव जी महाराज ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ साये की तरह संग निभाना शुरू किया। तब आपने एक आदर्श पुत्र वधू की तरह स्वयं को विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए समर्पित किया और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी के साथ मिलकर सत्य के प्रचार प्रसार अभियान में योगदान देना जारी रखा। आपने अपनी तीनों बेटियों बहन समता जी, रेणुका जी और सुदीक्षा जी को उत्तम संस्कार देने के साथ साथ मिशन के प्रचार प्रसार अभियान को भी हमेशा बनाए रखा। आप 36 सालों तक बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव मात्र को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर भलाई की ओर अग्रसर करते रहे और 13 मई 2016 को बाबा हरदेव सिंह जी नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन हो गए। तो पूज्य माता जी ने उन विषम परिस्थितियों में संगतों को दृढ़ता पूर्वक संभाला और मिशन को उसी दिशा में आगे ले जाना शुरू किया जिस दिशा में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ले जाना चाहते थे। माता स्विंदर जी की शिक्षाएं बड़ी सहजता से जीवन में उतर जाती थी, क्योंकि ये वही कुछ कह रही होती थी जिस पर इनका जीवन पूरी तरह ढला होता था। ये हमेशा कहते थे, संतों महापुरुषों के अंदर हमेशा समर्पण भाव होता है, अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उनका विश्वास व गॉडफिडेंस ही होता है कि जो कुछ निरंकार कर रहा है वह बेहतरी के लिए ही कर रहा है। उनके अनुसार परमात्मा से प्रेम और परमात्मा का भय दोनों जरूरी हैं। उनकी सिखलाई थे कि पूर्ण संत का जीवन एक छोटे बच्चे की तरह होता है जो स्कूल जाकर भोले भाव में सब कुछ सीखता चला जाता है। भगत भी भोले भाव से भक्ति करता है, सीखने के भाव से भक्ति करता है और संगत में आकर बहुत कुछ सीख कर जाता है। उनकी शिक्षा थी कि यदि आप दूसरों को शिक्षा देने पर ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपको अपने पास स्वयं को शिक्षित करने का समय कम मिलेगा। माता स्विंदर जी के उपकारों की बहुत लंबी लिस्ट है। 36 सालों तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ की गई कल्याण यात्राओं में इन्होंने हजारों भक्तों का कल्याण किया। इन्होंने सुंदर मार्ग देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और ये हर एक का सहारा भी बने। बाबा जी के साथ भक्तों के घरों में पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद देने में बहुत
खुशी होती थी और इनमें अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहता था। सही मायनों में ये समदर्शी थे और बच्चों से इन्हें अपार प्यार था। बच्चे भी माता सुंदर जी से ममता भरा प्यार पाकर बहुत ही खुश होते थे। बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं पर भी ये इतना प्यार देते थे कि बच्चे खुशी से भर उठते थे। बच्चों की हर खुशी में माता सुंदर जी खुश हुआ करते थे। संत समागम के अवसर पर बाबा जी के साथ माता सुंदर जी समागम की तैयारियों से लेकर इसकी संपन्नता तक लगातार व्यवस्थाओं से जुड़े रहते थे। माता सुंदर जी प्लस पोलियो अभियान में भी स्वयं बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाते और उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद देते। मिशन द्वारा आयोजित सादा निरंकारी शादियों के अवसर पर भी सैकड़ों वर वधुओं को पावन आशीर्वाद देते और उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद देते। प्रचार यात्राओं के दौरान माता जी इतने खुश रहते थे, हर भगत को खुश देखना चाहते थे और हर एक की भावनाओं को ध्यान से सुनते और उनकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व भी करते थे। और इन्होंने मई 2016 में मिशन की बागडोर संभाली और जुलाई 2018 में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को इसे सौंपकर बाबा हरदेव सिंह जी के अधूरे कामों को मिलकर पूरा करने का संकल्प लिया। ये परोपकार करने के लिए ही इस धरती पर आए और जीवन भर इन्होंने परोपकार ही किया। इनकी जीवंत शिक्षाएं युगों युगों तक मानव जीवन का मार्गदर्शन करती रहेंगी। इस तरह थे हमारे परोपकार की मूर्ति माता सुंदर जी। कहते हैं कि सतगुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो गरीब को अमीर और कमज़ोर को बलशाली बना देता है। बात लगभग काफ़ी साल पहले की है। शाम को लगभग 6 बजे पूज्य माता सुंदर जी ने महात्मा दलबीर जी से कहा कि दलबीर जी गाड़ी निकालो। जो माता जी के ड्राइवर थे महात्मा दलबीर सिंह जी जो ड्राइवर हैं, उनको कहा कि गाड़ी निकालो। तो इन्होंने पूछा, महात्मा दलबीर जी ने पूछा माता जी कहाँ जाना है। तो माता सुंदर जी ने कहा चांदनी चौक चलो। वहाँ पहुंचकर महात्मा दलबीर जी ने गाड़ी सड़क के किनारे पर एक जगह देखकर वहाँ पर खड़ी कर दी और माता सुंदर जी शॉप में चले गए। गाड़ी किनारे लगाते ही एक सज्जन आए और कहने लगे सरदार जी गाड़ी आगे कर लो। तो महात्मा दलबीर जी ने गाड़ी आगे कर दी। फिर दूसरे सज्जन ने आकर कहा भाई साहब गाड़ी थोड़ा आगे कर लो। एक अन्य सज्जन बार बार हो रही यह घटना देख रहे थे। उन्होंने महात्मा दलबीर सिंह जी के पास आकर कहा भाई साहब आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दो और गाड़ी लॉक करके दूसरी तरफ आकर खड़े हो जाओ, वरना ये लोग आपको थोड़ा आगे करके खारी बावली तक पहुंचा देंगे। दरअसल शाम को चांदनी चौक के इस इलाके में जब बड़ी दुकानें बंद होती हैं तब सड़क पर ही छोटे दुकानदार दुकानें लगाकर अपना सामान बेचते हैं और वहां खड़ी होने वाली गाड़ियों को आगे जाकर खड़ा करने को कहते हैं। महात्मा दलबीर जी ने उस सज्जन की सहानुभूति भरी बातें सुनी और उनके ऐसे स्वभाव को देखते हुए उनके दिल में आया कि उससे ज्ञान चर्चा की जाए। महात्मा दलबीर जी ने पूछा भाई साहब जी आप क्या काम करते हो। उन्होंने जवाब दिया मैं राजस्थान से हूँ, अभी पहाड़गंज में रहता हूँ और जीवन के गुजारे के लिए यहाँ पर ठेला चलाता हूँ। तो महात्मा दलबीर जी ने उनकी उम्र पूछी तो वो कहने लगे मेरी उम्र 35 साल है। तो महात्मा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इतने सालों में और कुछ नहीं किया, बस ठेला ही चलाकर समय गंवा दिया। उस सज्जन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए जीवन के गुजारे के लिए ठेला चलाता हूँ, लेकिन जिस काम के लिए दुनिया में आया था मैंने वह काम कर लिया है।
आप भी पुराड़ी रोड पर आना। वहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का निरंकारी सत्संग होता है। वहाँ पर परमात्मा का ज्ञान देते हैं। वहाँ आकर आपका भी दुनिया में आकर असली काम करने वाला काम हो जाएगा। महात्मा दलबीर जी को एहसास हो गया कि यह सज्जन ज्ञानवान महात्मा है। महात्मा दलबीर जी ने उस महात्मा से सहज ही कहा, आप तो राजस्थान से हो, आप यहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के संपर्क में कैसे आ गए? वो तो सरदार हैं और आप राजस्थानी हो, फिर उन्हें आप क्यों मानते हो? उस सज्जन ने कहा, मुझे भी मेरे गांव में सब कहते थे कि तू पागल है जो सरदार जी के पीछे लग गया है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। वह महात्मा और भी उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करने लगा कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की जाति देखकर दवाई नहीं लेते, हमें तो बीमारी में लाभ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो महात्मा दलबीर जी को अंदर से इतनी खुशी हुई कि देखो सतगुरु की कितनी मेहर है कि एक ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भगत भी जहाँ पर काम कर रहा है वहीं रहकर अपना काम करने के साथ साथ परोपकार भी कर रहा है। तो महात्मा दलबीर जी का मन श्रद्धा से भर उठा। महात्मा दलबीर जी ने माया निकाल कर नमस्कार की, उनको नमस्कार की जो ठेला चलाने वाला भगत था, और उसे बताया, भाई साहब जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और दास पूज्य माता सुंदर जी महाराज के साथ यहाँ आया है। माता सुंदर जी अंदर शोभ में हैं, आप उनसे मिलकर आशीर्वाद ले लो। वह सज्जन बहुत खुश हुआ और अंदर जाकर पूज्य माता सुंदर जी को नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय माता सुंदर जी ने उस महात्मा को जो प्यार दुलार दिया उसे देखकर महात्मा दलबीर जी को लगा शायद यहाँ माता जी का आना एक बहाना था, असल में तो उस महात्मा को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए ही माता जी यहाँ आए थे। तो महात्मा दलबीर जी को एहसास हुआ कि स्टेज पर बैठकर ही सतगुरु के सत्य संदेश का प्रचार नहीं हो रहा, बल्कि बच्चा बच्चा, पढ़ा अनपढ़, अमीर गरीब, हर इंसान इस मिशन का प्रचार कर रहा है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी दिन रात मिशन का प्रचार कर रहे हैं। दातार कृपा करे इनके पावन चरणों में रहकर लगातार सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम सभी जीवन का आनंद प्राप्त करते रहें। माता सुविंदर जी का हमेशा प्रयास यही, गुरसिख हमारे सब रोशन मीनार हो, संतों वाला सर्वोत्तम जीवन हो, सभी का सुंदर बोल हो, कर्म सुंदर हो, व्यवहार सुंदर हो, एकत्व बंधुत्व मिल वर्तन भाईचारा सदैव समदर्शी का निर्मल विचार हो, सेवा सत्संग सिमरन मन चित लगन से हो और बेशुमार प्यार सत्य का व्यापार हो। गुरु के हर वचन सब इसी तरह निभाएं जैसे शहनशाह युग में संत जन निभा गए। रोशन सफर जी के खुद माँ सविंदर जीने का ढंग हमें सिखा गए। माँ सविंदर जी ने ज्ञान की जो ज्योति दी, हम भी परमार्थ की राह पर आ गए। जब निरंकार से मिला दिया, यूं लगा कि हमें सारा जहां मिल गया। प्यार के बीज धरती पर बिखरा गए, सबके जीवन की बगिया को महका गए। हम यूं ही दर बदर भटकते रहे, आज लगता है कि हम अपने घर आ गए हैं, क्योंकि हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। माँ सविंदर जी ने हमें ऐसी दात बख्शी, हम गमों के समुंदर से पार आ गए। हाथ रहबर ने थामा, जिस दिन से हमारा हाथ रहबर ने थामा, हम अपनी मंजिल का पता भी पा गए। ऐसे हमारे माता सविंदर जी रोशन सफ़र करके गए हैं, रोशन सफ़र जी के गए हैं खुद माँ सविंदर जी, और जीने का ढंग भी हमें सिखा कर गए हैं। दिखा के चरण माँ सुदीक्षा के हमको यहाँ सर झुके ये सभी को बता गए हैं। चढ़ा के वो भक्ति का रंग हम सभी
पे संतों की टोली में हमको बिठा के गए हैं। खबर ही नहीं थी कि क्या जिंदगी है, समझ ही नहीं थी कि क्या गुरसिक्खी है। रोशन सफर जी के खुद माँ सविंदर जीने का ढंग हमें सिखा गए हैं। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रहे प्यार जिंदा सदा इस जहां में, चिरागे मोहब्बत दिलों में जला गए हैं। दिखा के वो मुक्ति का दर हम सभी को, दीदार रब का सभी को करा कर गए हैं। रोशन सफर जी के खुद माँ सविंदर जीने का ढंग हमें सिखा गए हैं। और जाते जाते हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी दे गए हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में हमारा सर हमेशा झुका रहे। और जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमसे चाहते हैं हम उनकी उम्मीदों पर, आशाओं पर खरे उतरें, वही कर्म करें जो मेरे सतगुरु को भा जाएं, हम अपने सतगुरु को रिझा पाएं। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना, और हम माता सुंदर जी के उपकारों को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। कितना हमें प्यार दिया, किस तरह हमें ममता की छाया दी, हर एक गुरसिक का ध्यान रखा। जब भी समागम के दिन आते तो किस तरह माता सुविंदर जी चप्पलों के पैकेट बनवा के रखते, सूटों के पैकेट बनवा के रखते, ड्राई फ्रूट को पिसवा कर रखते कि समागम होगा। और किस तरह दूध में दाल डालकर ड्राई फ्रूट सेवादारों की सेवा करते, दूध जलेबी का प्रसाद बांटते। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही कर रहे हैं। जब ये हमारा समागम हुआ 74वां वार्षिक वर्चुअल ही हुआ, लेकिन जो पार्टिसिपेट महात्मा थे वो जो भी वहाँ पर आए सभी को सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने और हमारे परम पूजनीय हरमन प्यारे महात्मा रमित चांदना जी ने भी इस तरह सेवाएं की। दूध जलेबी का प्रसाद सभी सेवादारों को बांटा। इस तरह सतगुरु कर्म करके हमें सिखा रहे हैं कि हमने भी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है, इस कर्म को करते चले जाना है। तभी हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला होगा, तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जो भी ये बोल बोले जा रहे हैं इनको कर्म रूप में भी ढाल पाएं। यही आशीर्वाद देना। आप सब कुछ कर सकते हो, आप घटघटवासी हो, अंतर्यामी हो, समर्थ हो। हे सच्चे पातशाह इसी तरह हमें जोड़ के रखना और सारे संसार का भला करना। सबके सुखों के लिए दासी अरदास करेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। राज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।